सुनानी शुरू की। सर, मुझे नहीं पता ये गहने यहाँ कैसे आए। वो 3 से 4 लोग थे, उन्होंने मुझे बांध दिया था। उन्होंने मेरे पति को मार दिया। लेकिन इस बार उसके सामने गांव वाले या मीडिया के लोग नहीं थे जो उसके आंसुओं पर भरोसा कर लेते। उसके सामने बैठे थे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स। एसपी मयंक अवस्थी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग का ऐसा जाल बिछाया जिसमें प्रियंका बुरी तरह उलझ गई। उन्होंने कहा कि अगर लुटेरे आए थे तो उन्होंने सिर्फ देवकृष्ण के सिर पर एक सटीक वार क्यों किया? उसके हाथ पर बचाव के निशान क्यों नहीं है? बगल के कमरे में सो रही तुम्हारी सास और ननद को आवाज क्यों नहीं आई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लुटेरों ने तुम्हारा सामान लूटा था तो वो उसे तुम्हारे ही घर में छुपाकर क्यों जाएंगे? इन चुभते हुए सवालों की बौछार के आगे प्रियंका की स्क्रिप्ट बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी। उसके बयान बार बार बदलने लगे, लेकिन प्रियंका अभी भी टूटने को तैयार नहीं थी। वो एक बेहद शातिर दिमाग वाली औरत थी। तभी धार पुलिस की साइबर सेल ने इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी एंट्री मारी जिसने प्रियंका के बच निकलने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। क्राइम सीन पर आते ही पुलिस ने सबसे पहले प्रियंका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। जब साइबर एक्सपर्ट्स ने उस फोन को बारीकी से स्कैन किया तो उन्हें एक और भयंकर रेड फ्लैग दिखा। प्रियंका के फोन से हत्या की रात और उससे पहले के कई दिनों का डेटा, व्हाट्सएप चैट्स और कॉल हिस्ट्री पूरी तरह से डिलीट की हुई थी। लेकिन प्रियंका को यह अंदाजा नहीं था कि आज की नई टेक्नोलॉजी में डेटा रिकवर किया जा सकता है। पुलिस ने तुरंत टेलीकॉम ऑपरेटर से प्रियंका के नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाई और उस कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने इस केस का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग राज खोलकर पुलिस की टेबल पर रख दिया। हत्या की रात और उससे पहले के लगातार 4 दिनों तक प्रियंका के फोन से सबसे ज्यादा कॉल्स एक ही नंबर पर किए गए थे। रात भर लंबी लंबी बातें हुई थी और वो नंबर किसी चोर या डाकू का नहीं था। वो नंबर था 32 साल के एक शादीशुदा आदमी का, जिसका नाम था कमलेश पुरोहित। कमलेश जिसके खुद के 2 बच्चे थे। जैसे ही कमलेश का नाम इंटेरोगेशन रूम में गूंजा, प्रियंका का वो रोने धोने का नाटक, उसका वो सदमा, उसकी वो बेचारी विधवा वाली एक्टिंग, सब एक झटके में चूर चूर हो गया। लगभग 6 घंटे की लगातार और सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार उस औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और आखिर उसने रोते हुए कबूल कर लिया कि उसी ने कमलेश के साथ मिलकर देवकृष्ण की जान ली थी। उसने बताया कि देवकृष्ण और प्रियंका का बाल विवाह कर दिया गया था जब दोनों महज 15 साल के थे। साल 2021 में जब प्रियंका परमानेंटली अपना गौना करके ससुराल आई तो वो अंदर ही अंदर इस शादी